Hey guys, this is our episode number 2 on NEET journey. So let's go and start now. उसके बाद मेरा अगला काम था जियोलॉजी का लेक्चर लेना, क्योंकि आज था संडे को मेरा रिवीजन डे ही होता है। बट आज मेरा एक था बैकलॉग भी नहीं था, मैंने पहले लेक्चर लगा रखा था बट मुझे वो याद नहीं आ रहा था। और साथ में मैंने एक कॉपी लगा रखी है जियोलॉजी मेडिजी के साथ। जो चीजें मेडिजी में नहीं होती तो मैं इस कॉपी में लिख लेता हूँ। तो स्क्रीन देखने के बाद अब आपके सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये लेक्चर तो यकीन 2.0 2026 का है, तो मैं प्रेपरेशन तो 2027 के लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपका ये डाउट समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी जो यकीन 2.0 2027 है वो अभी चल नहीं रहा। तो उतनी देर में हमें फ्री नहीं बैठना चाहिए, हमें एक्सेस मिलता है यकीन 2.0 2026 का। तो मैं उसी से ही लेक्चर लगा के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरा ये लेक्चर भी कंप्लीट होने ही वाला था, क्योंकि मैंने इसे 1.5x पे देखना है, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा देखा हुआ है ये लेक्चर को। देन जियोलॉजी का काम करने के बाद मेरे फिजिक्स के लेक्चर थे जो कि मैंने रिवाइज करने थे। देन मैंने उठाई फिजिक्स की कॉपी और साथ में एक रफ कॉपी तो मैं टेबल पे ही हमेशा ही रखता हूँ, क्योंकि सारा काम ही रफ कॉपी का ही तो है। देन मैंने उठाए लेक्चर, और लेक्चर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं साथ में ही खोल के रफ कॉपी पे नोट करके वहां पर उसको सोल्व कर लेता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कई बार मुझे फिर रियल कॉपी पे भी देखना पड़ जाता है कि कोई क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी मुझे आ रही हो। उसका काम करने के बाद 2 से 3 लेक्चर थे, उसमें मुझे 1 से 2 घंटे मुझे लगे थे ये काम फिजिक्स का भी करने में। उसके बाद उसका करने के बाद मैं डीपीपी को वही साथ ही साथ सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देन मैं डीपीपी निकाल ली। डीपीपी निकालने के बाद जो डीपीपी का काम है वो एक रफ कॉपी साथ में ही होनी चाहिए, फिर ही वो काम अच्छे से हो पाता है। एक साइड रफ कॉपी पे आंसर लिखते जाओ सोल्व करके, और दूसरी साइड फिर एंड में चेक कर लो। और लास्ट में चेक करने की तो मेरी वो बचती ही नहीं है, मैं साथ में ही क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, साथ में ही आंसर देख लेता हूँ। साथ में क्वेश्चन सोल्व करके साथ में ही आंसर देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले आंसर देख ले फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो मैंने ये काम फिजिक्स का भी किया। इसके बाद मैं करूंगा शायद जियोलॉजी की, जो मैंने आज पढ़ा है मेन तो नीट में एनसीईआरटी है, तो उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। वो भी अगर करूंगा तो दिखाएंगे। मिलते हैं आपको आगे काम करने के बाद। दोस्तों, अगर कोई नीट या जेई का बच्चा ये मेरा ब्लॉग देख रहा है तो एज ए नीट एस्पिरेंट तो मैं भी एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, एमआर सर ने हमें डाला था 1 मीटर लेंथ इज इन्फिनिटी। आप बता सकते हो कि ऐसे ये 1 मीटर का पेन आप सपोज कर लो, तो क्या इसे हम इन्फिनिटी कह सकते हैं? इसमें सर ने हमें 3 ऑप्शन दिए थे, यस, नो, कांट से। और जो नो और कांट से और यस करेंगे साथ में रीजन जरूर बताना। ऐसे तुक्के से भी कई बार क्वेश्चन सही हो जाता है। रीजन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखते हैं किन किन को पता है, और जिन्होंने एमआर सर से क्लास लगाई है उनको तो पता ही पता है, बट फिर भी आप जरूर आंसर देना और साथ में रीजन भी जरूर बताना। हमारा अभी नेक्स्ट काम बचा है फिजिक्स का। मेरा लेक्चर भी हो गया है, वो रिवीजन भी हो गया, और साथ मेरी डीपीपी भी सोल्व हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि जो मैंने सुबह जियोलॉजी का रिवाइज किया था कि उनकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लूं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मेरे पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की? बुक तो है, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो कट है। ये आपको पहले जो 2 से 3 पन्ने हैं ये आपको उसमें नहीं मिलेंगी। तो ये बेसिकली समापति मैम आपके बैच में ही आपको प्रोवाइड करवा देते हैं एनसीईआरटी, तो मैंने वहां से ही प्रिंट आउट किया। ये देखो लिखा हुआ है यकीन नीट 2.0 2026, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलो ये एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं। इसका मैंने स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू का सारा ही पार्ट करा दिया है, कनेक्टिव वगैरह सारा ही, मस्कुलर टिश्यू सारा ही करवा दिया। तो चलो अभी एनसीईआरटी को करते हैं और फिर आपको मिलते हैं।
लेक्चर लगाने से पहले मैं ऐसे ही बाहर आया तो बच्चे देखो खेतों में खेल रहे थे, वो खेल के अभी आ ही रहे थे ग्राउंड से। तो यही है गांव के मज़े, तो देखो और इन्जॉय करो।